नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वे q इज सम इंटीजर। तो ये आपका क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ये समझते हैं पहले। तो ये आप देखिए, पहले मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको कैसे। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो आपका एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है? इधर 1, 3, 5, 7 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 9, 11, 13। तो ये आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इन्हें जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हें इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आपको दिखाना है। तो आप 1 को अगर 6 × 0 + 1 लिखोगे तो वो 1 हो जाता है। 3 को 6 × 0 + 3 लिखोगे तो वो 3 हो जाता है। 5 को 6 × 0 + 5 लिखोगे तो वो 5 हो जाता है। इसी तरह से आप हर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इन 3 फॉर्म में लिख सकते हो, जो है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए, ये आपका आंसर नहीं है। तो आप इसे थ्योरेटिकली कैसे लिखोगे? देखो, तो सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो लिखेंगे पहले, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we get a is equals to 6q+r, where your r is either greater than 0 or equal to 0 and r is also smaller than 6। तो यहाँ पे जो आप यूक्लिड डिवीजन से आपने b का वैल्यू ले लिया 6, क्योंकि आपको दिखाना है इस फॉर्म में, और आपने एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है। तो यूक्लिड डिवीजन से जो ये a इज़ इक्वल्स टू 6q+r फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे आपका r या तो वो 0 के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। बट वो जो r है वो आपका b के वैल्यू से कम होगा, यानी वो b से कम होगा। तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब आप देखोगे कि अगर आप इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म पे लिखते हो तो a इज़ इक्वल्स टू 6q और a इज़ इक्वल्स टू 6q+1 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+2 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+3 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+4 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+5। आप इन्हें 6 तरीक़ों से लिख सकते हो, यानी आपका r का वैल्यू या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका r का जो वैल्यू है वो 1, 3, 5, 1 ऐसे हो सकते हैं। अभी अगर आप 2 ले लो तो उसको कैसे लिखोगे? 6 × 0 + 2 वैसे लिखोगे। तो वो नंबर के हिसाब से आपके a का वैल्यू, ये a का वैल्यू, इसके हिसाब से आप 6q के फॉर्म में अगर लिखते हो तो इसे आप इन 6 फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। बट आपका जो है a इज़ इक्वल्स टू 6q और a इज़ इक्वल्स टू 6q+2 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+4 इवन है। तो वो इवन है जो आपके क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। इवन क्यों है? क्योंकि ये जो नंबर्स है इसमें आप देख सकते हो 6q या 6q+2 या 6q+4, इसमें कॉमन फैक्टर है, वो है आपका 2। तो जो चीज़ आपका 2 से डिविजिबल है वो तो फॉरगिवन इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रीज़न भी लिख दिया, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2। अभी देयरफॉर a इज़ इक्वल्स टू 6q+1 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+3 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+5, ये है, ये जो जितने भी फॉर्म हुए ये ऑड हो गए। अगर वो 6 के फॉर्म में से 3 आपके ऑलरेडी इवन हैं तो ये आपके तो ऑड हो ही गए। a इज़ इक्वल्स टू 6q+1 या a इज़ इक्वल्स टू 6q+3 और a इज़ इक्वल्स टू 6q+5। ये ऑड क्यों है ये भी बोल सकते हो कि इसमें 2 एज अ फैक्टर नहीं है। तो 2 एज अ फैक्टर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड है। तो यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया
कि जो भी नंबर, मतलब ये जो a है इसकी जो वैल्यू है वो ऑड होगी तो इसका जो फॉर्म होगा वो 6q+1 होगा। क्योंकि a यहाँ पे इवन होगा तो आप इसको 6q या 6q+2 या 6q+4 लिख रहे हो, और यहाँ पे आपका a ऑड है इसलिए आप इसको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 लिखोगे। तो जो ये a है इसका अगर ऑड फॉर्म हुआ तो ये इन 3 फॉर्म में आएगा फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो हम कंक्लूजन स्टेटमेंट पे जाते हैं, वहाँ पे हम लिखेंगे हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ठीक है।